सरस्वती जी की स्थापना होगी और मंडप के शामियाने पर फ्लावर्स की लाइटिंग्स लगी होंगी, जिसकी रोशनी सितारों की तरह चमकेगी। यू विल फील लाइक पूरी कुदरत होने वाली दुल्हन को आशीर्वाद दे रही है। परफेक्ट। तन्वी, सिमी को इनवाइट करना है। उसे तो इनवाइट करना ही होगा। कोई तो हो जिसे मेरी शादी से जेलस फील हो। इमेजिन, इंडिया का सबसे एलिजिबल बैचलर और सबसे अमीर भी। वाओ। ऑफ कोर्स, और उसके साथ फेरे लेते हुए दुनिया की सबसे सुंदर लड़की, गॉर्जियस सा लहंगा पहने हुए दुल्हन बनी हुई। फोटोग्राफर से कहना लाइटिंग इधर से ले, मेरा लेफ्ट प्रोफाइल ज्यादा अच्छा है। अब सुनो, ये फूल ना वहां रख देना। तन्वी, तन्वी क्या कर रही थी? मॉम, मैं वो डेकोरेशंस देखने आई थी। डेकोरेशन वाली यही मिल गई तो मैंने सोचा मैं भी कुछ अपने आइडियाज। नहीं, मेरा मतलब है पूजा के स्थान पर तुम क्या कर रही थी? देखो बेटा, शादी से पहले होने वाली दुल्हन का इस तरह फेरे लेना, वो भी पूजा के स्थान पर, अपशकुन होता है। छोड़िए ना मॉम, हम उस हवेली से जिंदा निकलकर वापस आ गए, अब उससे बुरा और क्या होता। ट्रस्ट मी, अब सब कुछ अच्छा होगा और कोई मुसीबत नहीं आएगी। ये रहा हमारा छोटा सा प्यारा सा रहेजा हाउस। ये छोटा सा घर है, इसमें तो 50 और घर समा जाएंगे। 100 साल की उम्र है तुम्हारी। मैं भी तुम्हारे छोटे से घर को देखने के बाद यही सोच रहा था। जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा था। ये क्या है? इतनी सूखी लड़ी दरवाजे पे किसने लगाई? इतने पुराने पत्ते पता नहीं किसने लगा दिए। मैं आ गई हूं यहाँ। ये वही आलीशान घर है जो मेरे माँ बाबा की मौत की नींव पर खड़ा है, जिसके हर सुख में मेरा दुख छुपा है। हमें मिटा के बनने वालों, अब समय आ गया है इंतकाम का। जानती हूं मेरा लक्ष्य कठिन है, पर तुम लोगों को तुम्हारे अंत तक जरूर पहुंचाऊंगी। तुम ना ऋतिक, अपनी करतूतें इनके सर पे मत डालो। तुम हवेली से लेकर यहाँ तक इस लड़की के आगे पीछे तुम घूम रहे हो। ये तो तेरे पति की शराफत है कि सब कुछ जानते हुए भी ये। तो पूछिए अपने शरीफ पति से, इनके कुर्ते पे मेहंदी का दाग लगा कैसे? जब कोई खुद को बचाने के लिए धक्का देता है तो अक्सर हाथ सीने पे जाता है, और वही शिवन्या ने किया। वीरेन भैया को जब धक्का दिया तो मेहंदी का थाल उसके हाथ में था, और ये सारी मेहंदी इनके कुर्ते पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। इसने शिवन्या के साथ बदतमीजी की। और कंट्रोल सर। क्या कंट्रोल है? कंट्रोल तो इन्हें करना चाहिए था। शादीशुदा है, अपनी बीवी और शादी की रिस्पेक्ट तो करते हैं। कोई लड़की गरीब है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अवेलेबल है और उसका फायदा उठाया जाए। चलो अभी सब लोग, कल शादी है तेरी, चलिए। और ठंड रहा क्या? I'm sorry.
मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि तुम इस घर में सेफ रहोगे। मुझे नहीं पता था कि मेरे ही घर में, और आज के बाद तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा इसमें। मैं अभी आई। तेरा जो राज मुझे पता है, वो अगर मैंने तुझे दिखा दिया तो तुझे वो सब करना पड़ेगा जो मैं तुझसे करने के लिए कह रहा हूं। मुझे जानना होगा वीरेन क्या राज जानता है मेरे बारे में। मैं जानता था तुम्हारा मुझसे मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी जान, तुम्हारा राज मेरी मुट्ठी में। कैसा राज? एक भयानक राज। पूरे परिवार के सामने बहुत मार खाई मैंने, बहुत बेइज्जती बर्दाश्त की। अगर मैं चाहता तो तुम्हारा राज उसी वक्त सबके सामने खोल सकता था। फिर कमबख्त दिल ने कहा कि वीरेन बाबू थोड़ा बर्दाश्त कर लो, अब उस चुटकी भर दर्द की कीमत तुझे चुकानी होगी। नहीं, तो देख लो तुम्हारा ये असली रूप। आप ऐसा नहीं कर सकते, उनकी शादी टूट जाएगी। टूटने दो, मुझे कोई परवाह नहीं। पर तस्वीरों में जैसा है वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग जो तस्वीर में देखेंगे वही समझेंगे। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरी बात मान जाओ, नहीं तो क्या करेंगे आप? जिंदगी बर्बाद कर दूंगा तेरी। ये नागिन के जैसे क्या देख रही है? डसोगी क्या? मेरा कांटा पानी भी नहीं मांगता, और डस लिया तो कि मेरे सामने नागिन बनना छोड़ दो और ये सोचो कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सॉलिड बेइज्जती के साथ इस घर से बाहर, और उस अमीरजादे ऋतिक को फंसाकर उसकी दौलत हासिल करने का जो तुम्हारा वो प्लान है ना, वो भी फुल टू फेल। क्या चाहते क्या हो तुम? अब आई ना पॉइंट पे। शिवन्या जी, मैं ये चाहता हूँ कि कल ऋतिक और तन्वी की शादी है, और मैं चाहता हूँ कि कल हम सुहागरात कुछ ऐसी कि मजा आ जाए। वीरेन रहेजा, बहुत आसानी से मार सकती हूँ तुझे, पर आसान मौत ही तो नहीं देनी है तुझे। महाशिवरात्रि के उस रात मेरे माँ बाबा बहुत भयानक मौत दी थी तुम लोगों ने, उससे भी कहीं ज्यादा भयानक मौत दूंगी मैं एक जिंदगी में हजारों मौत का कहर। जमाना देखेगा। नागिन से दोस्ती करना चाहता है ना तू? अब देख। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो भी दुल्हन के जोड़े में? मैंने देखा कि तन्वी मैम चली गई। तन्वी चली गई मतलब? वो आपके लिए ये चिट्ठी छोड़ गई है। सॉरी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। ऋतिक की जिंदगी में तो बहुत बड़ा खतरा है। अगर उसकी कुंडली में जो लिखा है वो सच हो गया तो मेरा क्या होगा? आई एम सॉरी, पर मैं इस तरह खतरों से भरी शादी तो नहीं करना चाहती। हाँ? वो ऋतिक से सच्चा प्यार नहीं करती थी। अगर करती तो ऐसे उन्हें छोड़कर नहीं जाती। पर जब वो यहाँ से जा रही थी तुमने हम में से किसी को क्यों नहीं बुलाया? मुझे वो बाहर जाते वक्त ही मिली। जब तक मैं आप लोगों को ढूंढती, मैंने देखा कि मेहमान आने शुरू हो गए थे। लेकिन ये शादी का जोड़ा
तुमने क्यों पहन रखा है? क्योंकि मैंने आप सबको बात करते हुए सुना था कि आप आज ऋतिक के 25 साल पूरे हो जाने से पहले उनकी शादी करना चाहती हैं और 12 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। मैं जानती हूँ कि इस वक्त तन्वी मैम को ढूंढ पाना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा और मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपने बेटे की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती और ना ही मैं उनकी जिंदगी खराब होते हुए देख सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा साथ उस वक्त दिया जब मैं मुश्किलों में थी, मुसीबत में मेरी मदद की और अब एहसान चुकाने की बारी मेरी है। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं जानती हूँ कि आप ऋतिक की शादी आज किसी भी कीमत पर कराना चाहती हैं। और मैं ये भी चाहती हूँ कि इस घड़ी इस वक्त आपके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये आपकी बेटे की जिंदगी और मौत का सवाल है। आपके लिए ऋतिक के लिए मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप तैयार हैं। ऐसे कैसे किसी भी लड़की से मैं अपने बेटे की शादी करा दूं? मेरे बेटे की शादी ऐसी लड़की से होगी जिससे उसकी कुंडली मेल खाए। मार्केश दोष है उसे, और मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। देखिए, मैं ये सब नहीं जानती, मैं तो बस मदद करना चाहती हूँ। मुझे बस ये पता है कि 12 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। ये लो, आ गई हमारी बिटिया। तन्वी ने तो कहा था कि वो मंडप में नहीं आएगी शादी के लिए, तो फिर क्यों? अरे, तुम रुक क्यों गई? आज पूरनमासी है। बच के रहना इस पूरनमासी की रात से। पूनम के चांद की एक किरण भी तुम्हारे शरीर पर पड़ी तो तुम्हारा असली रूप सबके सामने आ जाएगा। पूरनमासी के चांद के सामने मैं अपने नागिन स्वरूप में आ रही हूँ। अब मैं क्या करूँ?